Hello viewers, welcome back in this video. In this video, we will see the topic conquest, disease and trade. Very important. इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कैसे जो है डिजीज किसी कॉन्टिनेंट तक को जो है बर्बाद कर सकता है, उसे जो है दूसरे के कंट्रोल में ले जा सकता है. तो लेट स्टार्ट द टॉपिक. बट बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. चलिए, प्री मॉडर्न वर्ल्ड बहुत ज्यादा जो है श्रैंक कर चुका था 16th सेंचुरी में. तो श्रैंक क्यों कर गया? बहुत ज्यादा सिकुड़ गया. क्यों सिकुड़ गया? बहुत छोटा हो गया. कैसे? तो जो जितने भी यूरोपियन सेलर्स थे उन्होंने जो है एशिया आने का जो है वाटर रूट खोज लिया था. इसके पहले लैंड रूट था. लैंड रूट जो है वो थोड़ा सही रह गया था और दूसरे के कंट्रोल में जाने की वजह से यूरोपियन सेलर ने जो है अब वाटर रूट खोज लिया. इसके बाद में जो है वेस्टर्न ओशियन होते हुए ये लोग अमेरिका तक पहुंच गए. मतलब दो इन्वेंशन बहुत फास्ट हुआ. पहला इंडिया तक पहुंचने का वाटर रूट और दूसरा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. इन दोनों ने जो है पूरी दुनिया को जो है बहुत ज्यादा करीब ला दिया. बहुत समय तक इंडियन ओशियन जो है बहुत ज्यादा फेमस था अपने बस्टलिंग ट्रेड के लिए. मतलब सबसे ज्यादा ट्रेड इसी एरिया में होता था. गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम्स, हर चीज के लिए जो है पूरा का पूरा इंडियन ओशियन फेमस था. इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो सेंटर था किसी भी चीज के फ्लो का. मतलब यहाँ से सामान यूरोप जाता था, यूरोप से सामान यहाँ आता था. क्रूशियल पॉइंट हुआ करता था हर चीज का इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और जैसे ही यूरोपियन यहाँ पर आए, मतलब इंडिया आए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुंचे, तो जो फ्लो था वो यूरोप की तरफ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया. और वाटर में रूट खोजने के बाद, ओशियन रूट खोजने के बाद तो जो है फ्लो कुछ ज्यादा ही जो है बढ़ चुका था. और अमेरिका के डिस्कवरी के बाद क्या हुआ? तो अमेरिका के डिस्कवरी से पहले अमेरिका को जो है कोई नहीं जानता था. ये पूरी दुनिया से जो है मिलियन ऑफ ईयर्स तक कटा हुआ था. मतलब कि उसको कोई जानता ही नहीं था. वहां कोई एक्टिविटी बाहर से नहीं होता था. लेकिन 16th सेंचुरी में जैसे ही अमेरिका को खोजा गया बाय द क्रिस्टोफर कोलंबस, तो ये पूरा का पूरा वहां का जो वास्ट लैंड था, अबुडेंट क्रॉप्स था, जो पूरी वहां का जो रिसोर्सेस था, जो मिनरल्स था, उसने जो है पूरे ट्रेड को जो है ट्रांसफॉर्म करके रख दिया. और जितने भी वर्ल्ड में लोग थे उनकी पूरी लाइफ को बदल दिया. सिर्फ अमेरिका को नहीं, इसने जो है यूरोपियन को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया. वहां के लोगों की जो है पूरी दुनिया बदल गई. प्रीसियस मेटल, पर्टिकुलरली जो सिल्वर था, सिल्वर माइंस जो कि प्रेजेंट डे पेरू और मेक्सिको में लोकेटेड है, मतलब यहाँ पे सिल्वर पाया जाता है. इसने तो पूरा जो यूरोप था उसके वेल्थ को जो है पूरा जो है भर दिया. वहाँ पहले यूरोपियन कंट्री जो कि बहुत गरीब माने जाते थे, वहाँ जो है पूरा रिच होने लगे. जो ट्रेड होता था उसके लिए फाइनेंस होने लगा. मतलब रिसोर्सेस है अमेरिका का, रिच कौन हो रहा है? यूरोप हो रहा है. लेजेंड जो है उस वक्त तक स्प्रेड हो चुका था, पूरा कहानियां चल चुकी थी 17th सेंचुरी में कि जो साउथ अमेरिका है वो पूरा खजाना से भरा हुआ है, भरपूर है, वहां से कोई भी ला सकता है. और बहुत सारा एक्सपेडिशन जो है इस बात के लिए सेटअप किया गया था. आप समझिए कि उसमें क्या होता था कि यूरोप के बहुत सारे लोग जो है अपना शिप लेते थे और वहां से निकल जाते थे किसी न किसी चीज को खोजने के लिए. तो बहुत सारी जो है खोज यात्राएं इसलिए की गई कि एल डोराडो नाम का जो एक सिटी है, फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड है, इसको माना जाता है. एल डोराडो क्या था? तो एक फेबल सिटी ऑफ गोल्ड था. इसको खोजने के लिए बहुत सारे लोगों ने जो है ओशियन में बहुत ट्रेवल किया. इधर पुर्तगीज और स्पेनिश, इन्होंने जो है अमेरिका को अपना कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया. कैसे? तो मिड 16th सेंचुरी आते आते ये काम शुरू हुआ था. और ये काम कैसे शुरू हुआ? तो ये काम जो है मतलब केवल फायर पावर की वजह से नहीं हुआ. मतलब ऐसा नहीं है कि यूरोप के लोग के पास तो फायर पावर था ही, लेकिन केवल और केवल पूरे कॉलोनी को वो अपना गुलाम बनाने में जो है, कॉलोनी बनाने में केवल फायर पावर का काम नहीं था. जबकि उससे भी ज्यादा पावरफुल जो वेपन इस्तेमाल किया गया बाय द स्पेनिश कॉन्करर, वो था आपका डिजीज. डिजीज को जो है इन लोगों ने जो है काफी ज्यादा इस्तेमाल किया
अमेरिका को अपने अंडर कंट्रोल में लेने के लिए। जर्म्स का इस्तेमाल जो है, और स्पेशली जो स्मॉल पॉक्स का जर्म्स था उसका इस्तेमाल जो है किया गया अमेरिका को कंट्रोल में लेने के लिए। एक्चुअली अमेरिका बहुत समय तक बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहा था, इसलिए वहाँ के जितने भी ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, मतलब लोकल लोग थे, उनके बॉडी में कोई इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप नहीं था अगेंस्ट दिस डिजीज, मतलब स्मॉल पॉक्स के या दूसरे जो डिजीज थे उसके। एक्चुअली अमेरिका में ये बीमारियाँ चूंकि पहले से नहीं मिलती थी, इसलिए जो है उन लोगों के पास इसकी इम्यूनिटी नहीं थी बॉडी में। अब स्मॉल पॉक्स जो है उन लोगों के लिए, वहाँ के लोकल लोग के लिए डेडली किलर साबित हुआ। एक बार जैसे ही इस बीमारी को वहाँ पर पहुँचाया गया, ये फैल करके पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में पहुँच गया, और इवन ऑफ एवरी यूरोपियन रीचिंग देयर, मतलब हर कोई जो है से आगे चल रहा था ये डिजीज, और इसने लगभग जो है होल कम्युनिटी, कहीं कहीं तो पूरी के पूरी कम्युनिटी को जो है मार दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो यूरोपियन लोग थे उन लोगों के लिए पूरा रास्ता खाली हो गया, उस एरिया को जीतने में इससे काफ़ी मदद मिली। उसी तरह से आप ऐसे समझिए कितना खतरनाक है ये बिपिन। कौन सा बिपिन? ये जो बिपिन इस्तेमाल किया जा रहा है डिजीज का, वो कितना खतरनाक है। तो आप मान लीजिए कोई आदमी जो है गन लेकर के आता है और वो लोगों को मारना चाहता है, तो उसके गन को क्या किया जा सकता है? छीना जा सकता है, उसको कैप्चर किया जा सकता है, या गन से 2, 4, 8, 10, 20, 100 तक मरेंगे, पूरा का पूरा कम्युनिटी नहीं मरेगा। लेकिन ये डिजीज ऐसा था स्मॉल पॉक्स का, जिसने जो है पूरे के पूरे कम्युनिटी को जो है समाप्त करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये बहुत ज़्यादा जो है डेडली साबित हुआ उस कॉन्टिनेंट के लिए। बायोलॉजिकल वारफेयर क्या होता है? वो लड़ाई जिसमें जो है वेपन्स की जगह जो है हम लोग जनरली बायोलॉजिकल जॉम्स इस्तेमाल करते हैं, जो दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसे अभी आप लेटेस्ट टाइम में भी देख सकते हैं बहुत सारे इस तरह के वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो उस लड़ाई को जो है बायोलॉजिकल वारफेयर बोला जाता है, उस वेपन को, जो कि एज ए जर्म्स होता है ऑफ अ डिजीज। क्या सिचुएशन था उस वक्त यूरोप का? तो 19th सेंचुरी से पहले तक यूरोप का कंडीशन बहुत खराब था, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा था, हंगर बहुत था, कॉमन था ये वहाँ पे। मतलब वहाँ जो है आज जैसा यूरोप दिखता है वो सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं था। सिटीज बहुत ज़्यादा भरे पड़े थे, डेडली डिजीज जो है पूरे यूरोप में फैला हुआ था। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट तो कॉमन हो चुके थे, चर्च अक्सर कुछ बोलता था, लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। रिलीजियस डिसेंटर्स वेर प्रोसिक्यूटेड, और जितने लोग जो लोग रिलीजन को तोड़ते थे या चर्च की बात नहीं मानते थे उनको अक्सर जो है सजा दी जाती थी। डिसेंटर का मतलब होता है वो आदमी जो कि इस्टेब्लिश बिलीफ या प्रैक्टिसेस को मानने से मना कर दे। मतलब कोई ऐसा जो चर्च की बात नहीं मान रहा या जो पहले से चला आ रहे हैं रिचुअल्स उसको नहीं मान रहा, उसको बोला जाता है। तो जितने भी रिलीजियस डिसेंटर्स होते थे उनको सजा दी जाती थी। इसकी वजह से जो है यूरोप में रहना मुश्किल था। बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है इसी वजह से जो है यूरोप से भाग करके अमेरिका चले गए। यहाँ पर 18th सेंचुरी तक प्लांटेशन वर्कर जो है, जो कि प्लांटेशन में काम करने के लिए बहुत सारे स्लैब जो है आने लगे थे अफ्रीका से, जहाँ जो वहाँ पे जो है कॉटन ग्रो करने का, शुगर ग्रो करने का काम करने लगे थे, और ये कॉटन और शुगर जो है यूरोपियन मार्केट में जाकर के बेचा जाता था। नाउ मतलब ये हुआ कि यूरोप से बहुत सारे लोग निकल करके अमेरिका में जाकर के सेटल हो गए, और वहीं पे उन्होंने जो है बहुत सारे काम शुरू कर दिए। 18th सेंचुरी से पहले तक चाइना और इंडिया ये वर्ल्ड के 2 सबसे रिचेस्ट कंट्री माने जाते थे, और सबसे ज़्यादा जो है ट्रेड सेंटर यहीं का था। लेकिन हुआ ऐसा कि 15th सेंचुरी में चाइना ने जो है रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया ओवरसीज कॉन्टैक्ट पे। मतलब चाइना जो है अब नहीं चाहता था कि वो पूरी दुनिया से जो है अपना रिलेशनशिप बनाए रखे। उसने ट्रेड भी है जो कम करना शुरू कर दिया, वो अब आइसोलेशन में जाने लगा। चाइना के आइसोलेशन में जाने की वजह से, मतलब वहाँ से जब ट्रेड घटा तो क्या हुआ कि जो
इंडिया और चाइना से जो पूरा बेनिफिट होता था वो घटने लगा। इसकी वजह से जो है अमेरिका यूरोप के लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन साबित हो गया। लोग इंडिया और चाइना से निकल करके, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट से निकल करके जो है अमेरिका की तरफ मूव कर गए, और अब ट्रेड जो है ईस्ट वार्ड की जगह जो है वेस्ट वार्ड की तरफ चला गया। आपको पता होगा अमेरिका वेस्ट में पड़ता है यूरोप के, और यूरोप जो है अब सेंटर बन गया पूरे वर्ल्ड में ट्रेड का। सो आप देखते हैं कि यहीं पर से जो है ट्रेड ने जो है अपना डायरेक्शन चेंज किया। नाउ यू सी, यहाँ पे देखिए एक सीन है, किस चीज़ का सीन है, ये इलस्ट्रेटेड पिक्चर है, स्लैब ट्रेडिंग है। कैसे स्लैब्स को भेजा जाता था, स्लैब को जो है बेचने से पहले जो है सेल करने से पहले बेल ट्रस्ट किया जाता था, और सभी तरह के लोग मिलते थे, हर तरह के वुमेन, चिल्ड्रेन, सबको को जो है ये किया जाता था। और जैसा इनको बेल ट्रस्ट इसलिए किया जाता था क्योंकि जैसा इनका लुक होता था उसके हिसाब से इनके प्राइसेस हाई होते थे, इस वजह से जो है इनको बेचा खरीदा। मतलब उस सब वक्त जो है से स्लैब ट्रेड जो है काफ़ी पीक पर था और इससे काफ़ी बेनिफिट होता था। नाउ यू कैन राइट सम शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस and give me that answer in comment. Thank you.